अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और आदाब। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। घटना बखूबी आप जानते हैं, 14 तारीख रात को 9:50 पर घटना होती है कैराना के शामली रोड पर पब्लिक इंटर कॉलेज के निकट। एक पिकअप 4 बच्चों को कुचलकर तेज गति से दौड़ जाती है और उसमें एक बच्चा मौके पर दम तोड़ देता है, जो है जुनैद पुत्र नौशाद। और मोहल्ला जो है ये बोलता है छड़ियान गुली वाली मस्जिद, जो कमेला रोड है, वहीं पर मैं आज जो दुखी परिवार है उनके करीब हूँ। और मेरे आने की वजह क्या है कि बीते 14 तारीख से इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तो अभी तक पिकअप ड्राइवर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इसी को लेकर मैं जो नौशाद भाई हैं, मृतक के पिता हैं, उनसे बात करता हूं। आपका नाम? हाजी नौशाद। हाजी नौशाद, आपका ही बच्चा था जिसका इंतकाल हुआ है? जी सर। कितनी उम्र थी उसकी? उसकी 14 साल। 14 साल। अच्छा, तो क्या वाकया है, थोड़ा सा बताएंगे? जी मेरा भाई बतलाएंगे, आगे मैं तो बोलना नहीं जा रहा। शादी में जा रहे थे बिया खाने के लिए, तो उनके पीछे बैठा था, तो उनको वॉशरूम की हाजत हुई। वॉशरूम जैसे करने लगे बाथरूम, तो वो बच्चे खड़े थे, 3 बच्चे और उनके पास में आ गए, आपस में जैसे बात कर रहे थे बच्चे। ऐसे में एक तेजी से पिकअप आती है और पिकअप बच्चों को टक्कर मार देती है, मार के और भाग जाती है। साथ में इनका मामा भी जा रहा था, वार जार लग रही थी, शादी में आर जार लग रही तो थी। जो कहने का मतलब है, आप जो है जो शुभ लगन बरात घर है, उससे खाना खाकर वापस आ रहे थे? नहीं, जा रहे थे। अच्छा, कुछ आ रहे थे, कुछ जा रहे थे, यानी आवाजाही चल रही थी। और ये घटना पब्लिक इंटर कॉलेज के निकट की है। तो वहां पर किसी को पेशाब की हाजत हुई, उन्होंने उतर के सड़क किनारे अपनी बाइक लगाई और बच्चे भी नीचे उतर गए। और जैसे ही पिकअप आया तो वो शामली की तरफ से आ रहा था? शामली की तरफ से आ रहा था। अच्छा, तो वहाँ पे उनके मामा भी खड़े थे, साथ में भी ब्याह खाने जा रहे थे। जैसे इन्होंने देखा, तो जैसा उन्होंने मुंह निकाला ड्राइवर ने, तो हाफिज का लड़का नौशाद रेफ्ता वाली में, और इनका ट्रांसपोर्ट का काम भी साथ में ही है। इनके पास भी पिकअप है। जब एक दूसरे के ज्वाइंट होते हैं, और शहर के रहने वाले भी है और महल्ला भी करीब ही है, तो एक दूसरे को तो जानते ही हैं। इसने देखा तो उसने, नौशाद ने गाड़ी नहीं रोकी। जब ये इसका मामा, क्लिप भी है, इनका मामा जब अपने भांजे के ऊपर एकदम टूट के पड़ा कि मेरा क्या हो गया है। तो देखा तो बच्चे के ऊपर कच्चे उड़ रहे थे कि उसके चड्डे पट रहे थे, हाथ में सारे टूट रहे थे। और एक बच्चा जो आपस में बात कर रहे थे, 3-4 बच्चे थे, कोई बच्चा कहीं पड़ा, कोई कहीं पड़ा, किसी की लात तोड़ दी, किसी का हाथ तोड़ दिया, सारे। एक बच्चा मौके पे ही, जो हमारा भतीजा था, मौके पे ही। अच्छा, किसी ने ये नहीं कोशिश करी कि पिकअप के पीछे दौड़े? नहीं, पिकअप वाले ने इतनी स्पीड से निकाल दी एकदम, और खींचते चला गया। और इसने चीखे मारता, जब चीखे मारता गया तो अपने बच्चे को देखता है, पिकअप को देखता, जब इतनी स्पीड से, तो अपने बच्चे के ऊपर ही पड़ गया उसका मामू। बस देखते ही है ना, बस इतने में पिकअप वाला जो नौशाद था, इसने आवाज भी मारी और ने पहचान भी लिया और वो भागा ही चला गया। तो इसलिए 14 तारीख की घटना है। 14 तारीख को वहाँ पर FIR भी दर्ज हो गई है। तो इसमें जो ड्राइवर है, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई? नहीं, गिरफ्तारी भी नहीं हुई अब तक, कोई गिरफ्तारी भी नहीं, कोई उनके यहाँ दबिश भी नहीं हैगी। हाँ, और रेत्ते वाली का में रहने वाला लड़का हैगा, हफीज का लड़का हैगा। हफीज का लड़का नौशाद जो ड्राइवर है, जो पिकअप चला रहा था घटना वाले दिन। जी, गाड़ी चला रहा था। यानी कि एक्सीडेंट नौशाद ने किया? नौशाद ने किया, और नौशाद ही गाड़ी चला रहा था, अकेला ही नौशाद ही गाड़ी चला रहा था। जी। और और जब पीछे से देखी तो उसके पीछे एक बूढ़ा भी बैठा था, उसके पिछली तरफ, उसकी बाडी में। और कुछ बाग की क्रेटें भी थी उसमें। अच्छा, यानी कि जो प्लास्टिक के क्रेट होते हैं, वो थे? हाँ जी, हाँ। उसके अंदर वो भी थे, और एक बूढ़ा आदमी भी बैठा था। और वो बच्चे को बस छीलते ही चला गया। देखा, मुड़ के देखा, बाप भी एकदम परेशान, हालत खराब, और मामा की भी हालत खराब। और मौके फिर वो, तो आप देख रहे हैं PK7 न्यूज जो बता रहा है, जो आज हमारी जो मुलाकात हो रही है, मैं मामा से बात करता हूं जो घटना स्थल पर थे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मांगा। तो मांगे भाई, जानना चाहते हैं, जैसे ये घटना हुई है, इसमें 4 बच्चे थे,
3 की हालत गंभीर हो गई थी। उसमें एक एक्सपायर हुआ था, जो भाई नौशाद का बेटा था, जुनैद जी, आपका भांजा। तो ये जानना चाहता हूँ, जो 3 बच्चे और थे, उनकी हालत कैसी है? पहले उनकी हालत जी बहुत गंभीर है। एक बच्चे को तो अब तक होश भी नहीं आया है। अब तक होश नहीं आया? अब तक होश भी नहीं आया है जी जी। और एक बच्चे का ऑपरेशन कल हुआ है जी। और एक बच्चे को ये बोल रहा है डॉक्टर के इसका कोई पता नहीं है कि कब क्या बोल दे, कब क्या बोल दे। जी जी जी। तो देख सकते हैं, जो बच्चे हैं वो इतनी गंभीर अवस्था में हैं, मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। ये नहीं पता कि कब उनका बुलावा आ जाए, अल्लाह रहम करे। तो बात करें कि जैसे ये बता रहे हैं भाई साहब कि आप घटना स्थल के पे थे, बाइक कौन चला रहा था? बाइक में चला रहा था। अच्छा, तो बच्चों को आप बैठा के ला रहे थे? मेरे पीछे एक जुनैद बैठा था, मेरा भांजा। हम बाइक पे जा रहे थे। अच्छा। और मेरा जो है ना पेशाब आया वहाँ पर। अच्छा। मैं साइड में गाड़ी खड़ी करके उसे बोला, मगर तू खड़ा हो, मैं अभी बाथरूम कर लूँ। तो इतने में उसके दोस्त हैं जो बच्चों के मिलने वाले हैं, वे भी रुक गए थे। वे रुक गए। मुझे मैं मी से बोल रहा था उन्हें, मगर क्या होगा, वो कहना मामू ये भी यूँ कह रहे हैं, हमें भी बिठा लो वहाँ पे जी, बारात घर में, हम भी खाना खाने जा रहे हैं। तो मैं कहा आ रहा हूँ चलो मैं। अच्छा। इतनी में मैंने पीछे जो मुड़ के देखा तो वो पिकअप उड़ा के चली गई। नौशाद, मैंने गाड़ी एकदम जो ऐसे देखी, मगर इसका एक्सीडेंट हुआ है। तो अच्छा, जब तक ये नहीं पता था भाई किसका है, आवाज आई है एकदम बाइक में टक्कर लगा। मगर हो सके हमारी तो बाइक खड़ी है, किसी चलती है कि ठुक गई हो। मुझे ये नहीं पता था कि हमारे बच्चे बिखर गए। जब मैंने देखा मैं, हाँ मेरा बच्चा खड़ा था, बाइक खड़ी थी, तो बाइक अलग बहुत दूर पड़ी है, मेरा बच्चा बहुत दूर जहाँ खड़ा करा था उससे बहुत आगे मिला है मुझे, खींचता चला गया। और जैसा उन्होंने देखा मैंने इसे पिकअप वाले को, तो नौशाद है का लड़का। यानी आपने उसको पहचान लिया कि वो नौशाद है और रेता वाले में का है और हफीज का लड़का है। जी। वो गाड़ी चलाता है डिलीवरी पे। अच्छा, लड़का यानी ड्राइविंग करता है जी। ये तो क्या लाइसेंस वगैरह है उसका? जी लाइसेंस नहीं है, हम कह नहीं सकते। बाकी उसका तो चलो पुलिस जांच का विषय है, वो तो पुलिस। लेकिन जैसे 14 तारीख की घटना है, अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, न गाड़ी पेश की गई है। सर हम जा रहे हैं, हमें तो साहब ये बोल रहे हैं कि आप बैठ जाओ, पता चल चुका है सारा। अच्छा, ये गिरफ्तारी हो जाएगी। अच्छा, आप परेशान मत हो। लेकिन हम कैसे परेशान ना हो, हमारे तो अब लोग घर पे, तो आप भी देख रहे हो, रोग राटा भी नहीं थम रहा है। हम जामे, हमें तो इतना ही कहते हैं कि आप आराम से बैठो। यानी पुलिस आपको लॉलीपॉप दे रही है? बस। जी जी, लॉलीपॉप दे रही है। पहले तो ये बोल रहे थे कि गाड़ी सीसीटीवी कैमरे में भागती भी आ रही है, कोई पता नहीं चल रहा है। और जब सर हमने गाड़ी का पता कर लिया पूरा, गाड़ी की गाड़ी नंबर पता लग गया, गाड़ी का पता लग गया, ड्राइवर का पता लगता है, तो जब सारी चीज सामने आ गई, उसके बाद ये बोला है साहब ने कि मुझे भी पता है, मैं कंफर्म कर रहा था कि वही पक्की गाड़ी है। अब मुझे पता लग गया है, आप बैठ जाओ घर पर, वे अपना आप आ जाएंगे, यहाँ पे कहीं नहीं जाएंगे। बस इतना कहेगा, हमें चलते कर देते हैं। यानी गैस सिलेंडर करेगा आगे ड्राइवर जी, कि लो मैं हत्यारा हूँ, ये पकड़ो। जी जी, ये बोल रहे हैं कि हम अपना आप आ जाएगा, अपना आप, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है। अब ये टेंशन हमारी है, हमने मुकदमा लिख लिया है, अब ये टेंशन हमारी। भैया मुकदमे तो और भी लिखे पड़े हैं जिनमें गिरफ्तारी होती नहीं है। हमें तो ये कह के बोलते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, चला जाओ तुम, ये टेंशन हमारी है, हमने मुकदमा लिख लिया है। जी, बहुत। तो यहाँ पर बात आती है कि मुकदमा 14 तारीख में दर्ज होता है और अभी तक जो अभियुक्त है, जो तेज गति से पिकअप चलाता है और बच्चों को कुचल कर चला जाता है, एक बच्चा एक्सपायर हो जाता है, उसकी गिरफ्तारी पुलिस अभी तक नहीं कर पाई है। आखिर पुलिस चाहती क्या है? क्योंकि 29 तारीख को एक अपहरण होता है और उसकी 30 तारीख को FIR कैराना में दर्ज होती है, जो मेरे पास मौजूद है। उसमें भी आज तक चेयरमैन के भाई को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। लगता है पुलिस लीपा पोती में लगी है और इस पर कार्रवाई करने के मूड में नहीं है। तो हम पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा शामली से अनुरोध करते हैं कि तुरंत इस और संज्ञान लें और जो अपराधी हैं, जो अभियुक्त हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। क्यों केस तो दर्ज हो गया है, तो जो अज्ञात बता रहे हैं उसमें NCR में अज्ञात लिखा हुआ है, लेकिन जो मामा हैं, जो और गवाह हैं, वो बता रहे हैं
कि नौशाद ड्राइवर है, रेता वाला का है, वो पुलिस जांच करे और दूध का दूध पानी का पानी करे, ताकि लोगों को राहत मिले और वे पुलिस पर विश्वास करें। अन्यथा पुलिस से जनता का विश्वास उठता जा रहा है। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। मैं सनवर सिद्दीकी, कैमरामैन हिना नाज के साथ कैराना के मोहल्ला छड़ियान गुली वाली गली से।